आसीन रखिया यही भाबूदी मैं पास जब बोल रहा मार गाड़ी कर रहा घर वाले का कर यार हमरे घर में कोई है ही नहीं है तो बोले वाला कोई नहीं है इसलिए लग रहा मोर भैया पर 10 कमाए रे 3 बेटा उना रे मुराइन रखनी नहीं मुरावा कुछ बोलबा ही नहीं बे आई भैया तुम्हारा तोरा मोर गरीबी सुन लिया पूरी मदद होगी, परेशान न होइए, ठीक है। मोर गरीबी सुन लिया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से आई एक ऐसी घटना जिसने पूरे समाज को झकझोर दिया है। सवाल यही है, आखिर कब तक हम बेटियों को अनुशासन का पाठ पढ़ाते रहेंगे और बेटों को खुली छूट देते रहेंगे? कब तक बेटियों को डर कर जीना सिखाया जाएगा और बेटों को मनमानी करने की आजादी? कौशाम्बी के करारी थाना क्षेत्र के अड़ाहरा गांव में सुबह सुबह सनसनी फैल गई। गांव की 18 वर्षीय गुजराती नाम की लड़की का शव घर के अंदर फांसी के फंदे से लटकता मिला। हर कोई सदमे में था। परिजन बताते हैं कि गांव का ही एक मनचला संजू लगातार लड़की को परेशान कर रहा था। 2 दिन पहले उसने लड़की से शादी का दबाव बनाया और विरोध करने पर मारपीट भी की। परिवार का कहना है कि इसी से आहत होकर लड़की ने अपनी जान दे दी। जैसे ही घटना की जानकारी पुलिस को मिली, करारी थाना की फोर्स मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेने का प्रयास किया, लेकिन माता पिता और ग्रामीणों ने साफ कह दिया, जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होगा तब तक शव पुलिस को नहीं देंगे। करीब 4 घंटे तक यही खींचतान और वार्ता चलती रही। अंततः आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गुजराती की मां ने रोते हुए बताया कि शाम को बेटी ने मुझसे कहा था, मां आज मैं खाना बना दे रही हूं, लेकिन अब मैं इसके बाद खाना नहीं बनाऊंगी। मुझे यह नहीं पता था कि मेरी बेटी मुझे छोड़कर चली जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं, अब बेटियां रात में सुरक्षित रह सकती हैं, घूम सकती हैं, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि उन्हें छू सके। लेकिन सवाल यही है कि क्या यह दावा जमीनी हकीकत में उतना ही मजबूत है? यह घटना कौशाम्बी की है, वही कौशाम्बी जिसे प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का गृह जनपद कहा जाता है। तो सवाल सीधा है, अगर डिप्टी सीएम के गृह जनपद में ही एक 18 साल की लड़की महीनों तक मनचले की हरकत झेल रही थी, अगर बार बार परेशान करने, मारपीट करने और दबाव बनाने के बाद भी प्रशासन सोता रहा, तो मुख्यमंत्री के दावे पर भरोसा कैसे किया जाए? क्या सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा सिर्फ भाषणों और पोस्टरों तक सीमित रह गया है? क्या पुलिस का काम सिर्फ पोस्टमार्टम करवाना और खाना पूर्ति तक रह गया है? जब डिप्टी सीएम के गृह जनपद में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो बाकी जिलों में बेटियों का हाल कौन पूछेगा? क्या यही वो सुरक्षा कवच है जिसका दावा सरकार करती है? कितनी बार हमें देखना पड़ेगा कि प्रशासन सिर्फ दावे करता है और हकीकत में चुप रहता है? आज वक्त है सोचने का। बेटियों को अनुशासन का पाठ पढ़ाने के साथ साथ हमें बेटों को भी संस्कार देना होगा और उन्हें यह समझाना होगा कि स्त्री का सम्मान करना ही असली मर्दानगी है। उन्हें यह सिखाना होगा कि किसी महिला का ना ही आखिरी शब्द है। अगर बेटियां घर की इज्जत हैं, तो बेटों को भी यह सीखना होगा कि औरत का सम्मान करना ही असली संस्कार है। कितनी बार बेटियों को डर डर कर जीना पड़ता है, कितनी बार समाज उनकी जान पर खेलता है, कितनी बार प्रशासन सिर्फ दावे और बयान देता है लेकिन हकीकत में चुप रहता है। कब तक बेटियां दम तोड़ती रहेंगी? कब तक बेटों को यह नहीं सिखाया जाएगा कि महिलाओं का सम्मान करना ही इंसानियत है? कब तक सरकार के दावे सिर्फ पोस्टरों और भाषणों तक सीमित रहेंगे? कब तक प्रशासन सिर्फ खाना पूर्ति करता रहेगा? क्या हमें हमेशा लड़कियों की सुरक्षा पर सवाल उठाने होंगे या अब सच में बदलाव लाएंगे? गुजराती जैसी मासूम बेटियां हर बार यह सवाल छोड़कर चली जाती हैं कि क्या मेरी जिंदगी इतनी सस्ती थी? क्या समाज की इज्जत का बोझ सिर्फ मेरे कंधों पर ही था? कौशाम्बी के करारी थाना क्षेत्र में जिस तरह से दिल को झकझोर देने वाली घटना घटित हुई है, एक मनचले के कारण एक बेटी जिसने अभी सपनों की दुनिया में कदम रखा था, जो अपने आने वाले भविष्य के
नए सपने बुन रही थी, आखिर एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। आज वो बेटी इस दुनिया में नहीं रही। पुलिस ने मनचले संजू को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन देखना यह होगा कि आखिर इस मनचले को सजा कब होगी, और होगी भी या नहीं होगी। केवल ग्रामीणों और परिजनों की नाराजगी को शांत करने के लिए पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया हो, लेकिन केस में अगर मजबूती नहीं दिखाई, मजबूती से पुलिस ने पक्ष नहीं रखा, तो आरोपी को फायदा मिल सकता है। कोर्ट में यह मामला चलेगा, लंबी बहस होगी, सुनवाई होगी, तारीख पर तारीख होगी, और फिर उसके बाद जाकर फैसला आएगा। तब तक गुजराती के माँ बाप इस दुनिया में रहेंगे या नहीं रहेंगे, तमाम ऐसे गहरे सवाल हैं। हर बार जब किसी बेटी की जान जाती है तो समाज सवाल खड़ा करता है, समाज नाराजगी व्यक्त करता है, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से लोग भूल जाते हैं और अपनी दुनिया में खो जाते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं सुशील मिश्रा।